कूलर को लेकर जो जांच हुई थी, आवेदन जो पड़ा था उस पे, उसके बाद क्या अभी तक कार्रवाई हुई है उसको लेकर? उनके जो लीगल टीम आई थी उनसे दस्तावेज़ की मांग की गई थी, तो उन्हें मौखिक निर्देश दिया गया था। मौखिक निर्देश पे वो उपस्थित नहीं हुए, तो अभी 1-2 दिन पहले हमारे तरफ से रिटन नोटिस गए हैं। उम्मीद करते हैं कि वो अपेक्षानुसार वो इस बार सहयोग प्रदान करेंगे। 2 नोटिस दिया जाएगा, अगर सहयोग प्रदान नहीं करते तो फिर हम लोग अपने हिसाब से कार्रवाई आगे करेंगे। जैसा कि कुछ डॉक्यूमेंटों से प्रतीत हो रहा है जो उनका गेट है, वो भी आपके बिहार सरकार की ज़मीन पे बना हुआ है, जो पूर्व में जांच हुई थी, कई बार अंचल अधिकारी किए थे जांच, आपके अमीन किए थे, जिसमें पूरी तरीके से है। कई एकड़ ज़मीन जो अतिक्रमण है वो तो है ही, उसकी खरीद-बेच भी हुई है, लेकिन जो गेट है वो भी आपके बिहार सरकार की ज़मीन पर है। नहीं, आपका कहना सही है। मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ कि पूर्व के नापी और अभी मेरे द्वारा ही जब नापी कराई गई थी, तो उनके गेट का एक पिलर जो है वो सरकारी ज़मीन जो रास्ता है उस पे आया हुआ था। लेकिन अभी क्योंकि पूरे भूखंड का जाँच करना है, तो जब पूरे भूखंड का जाँच हो जाएगा उसके बाद ही हम लोग जो भी कार्रवाई करना है वो करेंगे। मैं मैथिली ठाकुर आप सभी बिहार वासियों को प्रणाम करती हूँ। हम देश के युवा देश के दशा और दिशा को तय करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं, और मैं तो गर्व से कहती हूँ कि इस बार चुनाव के महात्योहार में मैं भी अपना मतदान देने वाली हूँ। मैं आप सभी बिहार वासियों से, सभी युवाओं से अपील करती हूँ कि आप सभी इस बार लोकतंत्र के महापर्व को अवश्य मनाएं और अपने मताधिकार का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। एक बार सारा दस्तावेज मिल जाए उसके बाद ही हम लोग फिर आगे कार्रवाई करेंगे। अच्छा, मन पोखर को लेकर जो पूर्व में अभी जांच हुई थी, जिस पे आप लोग गए थे, खबर भी चला था, जैसा कि प्रतीत हो रहा है जी कि सूचना मिल रहा है जी कि कमिश्नर साहब ने जो कमेटी है उसमें आपकी अध्यक्षता में जांच आगे बढ़ेगी। ये लगभग 62 एकड़, जैसा कि आवेदक जो दिए थे, लगभग 62 एकड़ जमीन बता रहे थे, वहाँ पे बड़ा भूभाग था, भूमाफिया के द्वारा अतिक्रमण खरीद बेच हुआ है। क्या उसको लेकर क्या अपडेट है? मामला ये है कि हाईकोर्ट में एक CWC दायर किया गया है, उसमें उच्च स्तरीय जांच के लिए आदेश आया था, तो वो जांच मेरे द्वारा किया जाना है। तो अभी दस्तावेज का हम लोग अभी सभी जांच कर रहे हैं। जांच प्रक्रियाधीन है, जांच पूरी हो जाने के बाद ही हम आपको कोई स्पष्ट बता पाएंगे। मेरे द्वारा स्थल का निरीक्षण किया भी गया था, लेकिन वो उस टाइम CWJC का नहीं, जो मीडिया बंधुओं के द्वारा जो खबर चलाई गई थी उससे संबंधित ही था। लेकिन अभी क्योंकि ये हाईकोर्ट का मैटर है तो हम लोग इसको विस्तृत जब जांच कर लेंगे तभी आपको कुछ बता पाएंगे। अभी जांच पूरा नहीं हुआ, अभी जांच से प्रक्रियाधीन। शुरुआती स्टेज में क्या लग रहा है, जैसा आप गए भी थे वहाँ पे, जो मीडिया से भी फीडबैक मिल रहा है या खबर भी या आवेदन भी पड़ा था, तालाब बचाओ अभियान जो चलाते हैं उन्होंने आवेदन भी दिया था, DM साहब के पास भी आवेदन पड़ा था, शुरुआती स्तर पे क्या लग रहा है? उस भूखंड में कुछ कैसरे हिंद की जमीन तो है, लेकिन जब जांच पूरी हो जाएगी तभी मैं आपको स्पष्ट बता पाऊंगा कि वहाँ पे क्या अतिक्रमण है या कितने अतिक्रमणकारी हैं या अतिक्रमणकारी कितने भूखंड पे कब्जा कर पाए। ये जांच पूरी हो जाने के बाद ही आपको कुछ कंफर्म कर पाऊंगा। चलिए, कुछ और जमीनों को लेकर हम लोग देखते हैं कि सरकारी कई जमीन है जिसका खरीद बेच अतिक्रमण पूर्व से भी चल रहा है, लेकिन अभी भी लगातार जारी है। क्या सरकारी स्तर पे उसको लेकर आपके द्वारा जो है किस तरह से ये अभियान, क्योंकि कई हम लोगों ने देखा जो तालाब को जो है वो रातों रात जो है वो समतल बना दिया, जिसपे कार्रवाई भी हुई, फिर तालाब बनाया गया। आगे की कार्रवाई किस तरह से, कई तालाबों को जो अतिक्रमण किया गया है उसको लेकर क्या आपके स्तर से कोई बड़ा प्लान इसको लेकर? देखिए, हमारे पास जैसे ही सूचना आती है, ये तालाब या वहाँ के जो भी जिस मौजा का ये होता है वहाँ के संबंधित हल्का कर्मचारी एवं अंचलाधिकारी की दायित्व होती है। हमारे पास जैसे ही सूचना आता है या हमारे ऊपर वरीय पदाधिकारी के पास जैसे सूचना आती है, हम लोग त्वरित उस स्थल पर जाते हैं, उसका जांच करते हैं और यथासंभव जहाँ तक हुआ अभी तक हम लोग धीरे-धीरे ही जहाँ तक है उनको उन्मूलन करवा रहे हैं, जहाँ पे भी। एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, जिससे खबर तो नहीं चला है लेकिन सूत्रों से पता चल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने एक भूखंड है जिसको लेकर जो है वो बातें चल रही है, जो सरकारी जमीन है जिसका खरीद बेच हुई है, जिसको लेकर कोई सूचना आपके पास, कोई आवेदन या कोई इस तरह की मामला? ये मेरे जानकारी में आया था 2-3 दिन पहले, तो मैंने उनसे बात भी की थी आज और दस्तावेज की मांग की है। दस्तावेज देखने के बाद ही मैं आपको टिप्पणी दे पाऊंगा कि क्या है, लेकिन जो
जब मुझे सूचना मिली थी उसमें यही बताया गया था कि वो सरकारी ज़मीन है। अभी साक्ष्यों का आकलन कर रहा हूँ। कोई आवेदन पड़ा है क्या उस पर? आवेदन नहीं पड़ा था, मेरे पास खबर आया था। और ऐसे भी वो विभागीय जो है वो उनका जमाबंदी कायम अभी नहीं हो पा रहा है, उनके रसीद पे रोक लगा हुआ है, तो इसकी जानकारी मुझे पहले से ही थी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। है यहाँ दरभंगा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के विद्युत कार्यपालक अभियंता श्री अजीत कुमार और उनके साथ लाइनमैन के रूप में वहाँ कार्यरत रिंकू कुमारी के माध्यम से इन्होंने 40,000 रुपये रिश्वत लिया। अजीत कुमार विद्युत कार्यपालक अभियंता दरभंगा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। इसमें परिवादी हैं अनिल कुमार, उनको आटा चक्की का मशीन लगाना था, उसके लिए बिजली कनेक्शन के लगाने के एवज में ये 40,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। ये अपने कार्यालय का दरभंगा से गिरफ्तार किए गए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना की टीम के द्वारा। क्या नाम है सर? इस टीम में टोटल 13 सदस्यीय टीम है, जिसमें प्रभारी के रूप में पुलिस उपाधीक्षक पवन कुमार, साथ में है पुलिस उपाधीक्षक समीर चंद्र झा, और चूँकि महिला गिरफ्तारी की गई है तो महिला डीएसपी के रूप में डीएसपी अभिजीत कौर और डीएसपी रीता सिन्हा एवं अन्य सदस्यीय टीम है, जो इसमें साथ में आए हुए हैं इंस्पेक्टर संपर्क से एवं सिपाही संपर्क से। शिकायत लगभग कब मिल रही थी? कितने महीना पहले शिकायत कब मिली थी आप लोगों को? ये शिकायत किया गया था निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना में। ये कहाँ का रहने वाले हैं जो शिकायत किए थे? शिकायत किए हैं ये खानपुर जिला समस्तीपुर के रहने वाले हैं। कहाँ इनको बैठाना था आटा मिल? यहीं दिलाही यहीं पे आसपास में, वहाँ पर आटा चक्की मशीन बैठाने थे, जिसके लिए वो उनको लाइन की ज़रूरत थी, बिजली कनेक्शन की ज़रूरत थी, और इसके लिए ये यहाँ पर आए थे, तो उस कनेक्शन के एवज में इनसे रिश्वत की मांग की गई थी। अभी भी कुछ कैश बरामद हुआ है क्या? ये रिश्वत की राशि है 40,000 रुपये, जो आपके विद्युत कार्यपालक अभियंता अजीत कुमार के हाथ से बरामद किया गया है टीम के द्वारा।